हाय गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आउटलुक के बारे में। तो ये आउटलुक के ऊपर ऑल इन वन वीडियोस होने वाली है। इस वीडियोस में हम सीखेंगे आउटलुक होता क्या है, पोर्ट नंबर्स क्या होते हैं, सर्वर्स क्या होते हैं, डेटा फाइल्स क्या होती है, कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं और रिपेयर कैसे करते हैं हम इसके पीएसटीज ओएसटीज। तो आज के इस वीडियो में हम सारा का सारा आउटलुक के बारे में इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो 20 से 25 मिनट की होने वाली है, लेकिन आप अगर ये 20 से 25 मिनट की वीडियोस देख लोगे आउटलुक में, आप यहाँ पे एक्सपर्ट बन जाओगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आउटलुक आप दो तरीके से खोल सकते हो। जस्ट आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है, लिखना है आपको आउटलुक। अब जैसे ही आप आउटलुक लिखोगे, अगर आपने यहाँ पे आउटलुक इंस्टॉल कर रखा है तो यहाँ पे दो फाइल्स आपको मिलेंगे आउटलुक नाम की। पहली आपको मिलेगी सिर्फ आउटलुक, जो आपका यहाँ पे जो विंडोज है वो आउटलुक का यहाँ पे ऐप खुद से ही प्री इंस्टॉल करके देता है। लेकिन यहाँ पे जब आप ऑफिस का डालते हो तो वहां पे लिख के आता है आउटलुक के साथ क्लासिक। तो ये दो फर्क होते हैं यहाँ पे, तो आप इसको अच्छे से जान लेना। जस्ट हम ये हो गया एक तरीका, जस्ट हम आउटलुक क्लासिक पे ओपन करेंगे, हमारा जो आउटलुक है वो खुल जाएगा। ठीक है, तो हमने करा, हमारा आउटलुक खुल गया। दूसरा तरीका है, जस्ट आपको विंडो आर प्रेस करना है, रन खुलेगा, उसमें आपको लिख देना है आउटलुक। इंटर प्रेस करेंगे हम तो यहाँ पे हमारे पास खुल जाएगा हमारा आउटलुक। अब यहाँ पे हमने जो अपनी ऑफिस इंस्टॉल कर रखा है उसमें यहाँ पे अगर ये स्टूडेंट वर्जन हुआ तो ये आउटलुक नहीं देता, उसके लिए हमें यहाँ पे प्रो वर्जन कम से कम चाहिए, या फिर आप बिजनेस वर्जन भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, आउटलुक के लिए। अब हमारा आउटलुक खुल चुका है इजिली। अब हम इसमें डालेंगे अपनी ईमेल आईडी। तो आपके पास यहाँ पे ईमेल आईडी होनी चाहिए, डोमेन वहां पे कुछ भी हो सकता है आपकी ईमेल आईडी का। तो जस्ट हम अपनी एक बार नाम डाल देंगे इसमें, अपनी आईडी। अब यहाँ पे आईडी डालने के बाद आप अगर यहाँ पे इंटर प्रेस करोगे तो मोस्टली चांस होते हैं ये जो आपका जो बनाएगा वो बनाएगा आउटलुक में प्रोफाइल। तो यहाँ पे अगर हमें पॉप में बनाना होता है तो हम जस्ट गो बैक करके यहाँ पे एडवांस ऑप्शन करते हैं, ये मैनुअली खुल जाता है। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आई मैप और पॉप क्या होते हैं। तो आई मैप समझो कि आपके पास यहाँ पे जो क्लाउड होता है वो चाहे जीमेल का हो जाए, वो चाहे आपका जो ओन आपने बाई कर रखा है ईमेल सर्वर उसका हो जाए। अब आपकी जो मेल वेब पे पड़ी है उसका ही ये रिप्लिकेट होता है, आपकी कॉपीज होती हैं। अगर वेब से आप डिलीट करोगे तो आपके आउटलुक से भी डिलीट हो जाएंगी, आउटलुक से आप डिलीट करोगे तो आपके वेब से भी डिलीट हो जाएंगी। तो कुछ ये सेटिंग होते हैं, आप इसको सुधार सकते हो सेटिंग से, लेकिन होता है वही है, जो आपके जो वेब पे पड़ी हैं वो ही आपके यहाँ पे आउटलुक में पड़ी मिलती हैं आपको। तो ये जस्ट कॉपीज होती हैं। अब हम अधिकतर जो है आई मैप वो यूज नहीं करते इन ऑफिस, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑफिस जो होती हैं वो बल्क में स्टोरेज लेती हैं, और यहाँ पे जो स्टोरेज लेती हैं वो यहाँ पे मान लो 1 टीबी का हो गया तो 1 टीबी वो 1000 बंदों का ले लेती हैं। तो उनके पास अधिकतर स्टोरेज की कमी होती है। अगर वो 15-20 जीबी का यहाँ पे अगर वो अपना क्लाउड ही भर देगा तो उसको यहाँ पे कंपनीज को फायदा नहीं होती है। तो कंपनीज जो होती हैं वो अधिकतर जो प्रेफर करती हैं वो प्रेफर करती हैं पॉप के लिए, क्योंकि पॉप में जो ये डेटा फाइल्स बनती हैं वो बनती हैं एज अ पीएसटी, और पीएसटी जो फाइल्स होती है वो सारी मेल्स को ऑफलाइन स्टोर करती है। अगर आपके वेब पे आप डिलीट भी कर दोगे तो आपके आउटलुक में वो डिलीट नहीं होंगी चीजें, इसलिए हम यहाँ पे पॉप करते हैं। और जनरली अगर आप यहाँ पे आई मैप पे करते हो तो उसमें ओएसटी फाइल बनती है। तो दो फाइल्स बनती हैं आउटलुक में, पीएसटी और ओएसटी। जब आप यहाँ पे आई मैप कॉन्फ़िगर करते हो तो ओएसटी बनती है, लेकिन आप यहाँ पे पॉप कॉन्फ़िगर करते हो तो वो पीएसटी बनती है। पीएसटी में हमें फायदा मिलता है क्योंकि यहाँ पे आप 50 जीबी की लिमिट होती है नए आउटलुक में, और अगर आप यहाँ पे 2007-2010 यूज करते हो तो उसमें 20 जीबी की लिमिट मिलती है। तो 20 जीबी आप ऑफलाइन स्टोर कर सकते हो, लेकिन ये अब 2019, 2021, 2024 में ये आपको 50 जीबी की लिमिट देता है ऑफलाइन स्टोर करने की। तो ये हो गई कहानी हमारी आउटलुक की, पॉप की और आई मैप की। ठीक है, आई मैप की, पॉप की मैंने सेपरेट वीडियोस बना रखी है, तो आप उस वीडियोस को देख लेना। ये क्विक रिव्यू था आई मैप और पॉप का। यहाँ पे आई मैप भी कर सकते हो, पॉप भी कर सकते हो। जस्ट आपको आई मैप पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्वर नेम लिखना है। आपको यहाँ पे इनकमिंग सर्वर लिखना है और आउटगोइंग सर्वर लिखना है। बेसिकली जब आप प्रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली काफी बार फिल कर लेता है खुद ही, लेकिन नहीं करता। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपने जो सर्वर ले रखा है उसका यहाँ पे पॉप सर्वर कौन सा है, एसएमटीपी सर्वर कौन सा है, और वो पोर्ट कौन सा यूज कर रहा है। ठीक है, तो हम अभी के लिए करेंगे पॉप, या फिर आप एसएमटीपी कर सकते हो। दोनों में ही आपको सर्वर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है, और पोर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो अभी के लिए हम कर रहे हैं यहाँ पे अपना पॉप कॉन्फ़िगर। अब यहाँ पे सबसे पहले इनकमिंग मेल्स आपको मिलेंगी, सर्वर्स मिलेंगे। तो इनकमिंग कॉल में जो होती है वो हमेशा पॉप डलता है। ठीक है, और पॉप डॉट रेडिफ मेल मेरा है तो मैं डालूंगा यहाँ पे पॉप डॉट रेडिफ मेल प्रो .com। ठीक है, और उसका जो पोर्ट नंबर है वो है 110। लेकिन आप यहाँ पे अगर
कुछ आपका सर्वर अगर SSL सपोर्ट करता है तो वो सब आप दे सकते हो, तो डिपेंड ऑन कि आपका सर्वर कैसा है, ठीक है। यहाँ पे हम डालेंगे अपना SMTP सर्वर। SMTP सर्वर डालने के बाद आपको यहाँ पे पोर्ट नंबर यूज करना है, तो हमारा है 587 यूज कर लेंगे। अगर मेरे पास यहाँ पे कोई PSTs होती तो मैं यहीं से ब्राउज करके उसको ऐड करा लेता जहां भी मेरी PSTs पड़ी होती। मोस्टली जो PSTs हम करते हैं ऐड, वो करते हैं हम D ड्राइव में, क्योंकि D ड्राइव सेफ रहता है। अब सपोज कि आपका कोई बंदा है, ठीक है, अब आपने तो सब कुछ करके दे दिया, आपका जो डेटा पड़ा है वो पड़ा है डॉक्यूमेंट में, लेकिन कोई बंदा आएगा फॉर्मेट करके चला जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे प्रीफर करते हैं कि जो आउटलुक की जो PSTs बनेंगी, जो डेटा फाइल्स बनेंगी, वो रखेंगे हम D में, क्योंकि D ऑलमोस्ट सेफ होता है यहाँ पे। तो जस्ट अगर मेरे पास फाइल्स होती है तो मैं यहाँ पे उसको ऐड करा सकता था। मेरे पास यहाँ पे फाइल्स नहीं है तो जस्ट मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा, अपना जो पासवर्ड है वो डालूंगा, और यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद नेक्स्ट कर देंगे तो हमारा जो आउटलुक है यहाँ पे वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो जस्ट हम ओके प्रेस करेंगे, डन करेंगे। उसके बाद हम फिर से इसमें आउटलुक ओपन कर लेंगे, जो कि हमारा नीचे ओपन है। अब यहाँ पे जितनी भी मेल्स होंगी हमारे पास वो सारी की सारी आ जाएंगी हमारे आउटलुक में। अब आउटलुक में यहाँ पे एक चीज आपको नहीं मिलेगी जनरली, आउटलुक में यहाँ पे जब हम पॉप करते हैं तो वो यहाँ पे डाउनलोड तो कर लेता है सारी मेल, लेकिन वो यहाँ पे जो हमारी सेंट मेल होती हैं वो हमें नहीं मिलती। तो अगर हम यहाँ पे आज से कर रहे हैं तो वो हम आज से शुरू करेंगे, आज से ये हमारी नई मेल्स बनेंगी। तो ये इसमें थोड़ा सा मिलता है आपको, लेकिन आप यहाँ पे आई मैप करते हो तो वहां पे आपको दोनों मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो रिप्लिकेट ही होती है जो भी वहां पे आपकी पड़ी होंगी। आपका जो इनबॉक्स होगा, जो आपका यहाँ पे सेंड मेल होगा, वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, आपने यहाँ पे आउटलुक सीख लिया, कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं सीख लिया, और ये सारा का सारा हमने कर लिया। अब यहाँ पे कुछ बंदे होते हैं उनके पास एक आईडी नहीं होती, उनके पास 3-4 आईडी, 2 आईडी तो होती है मल्टीपल। जो बड़े लोग होते हैं अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उनके पास ज्यादा मेल्स होती हैं। या फिर कोई कोई बोलता है मेरे आउटलुक में एक यहाँ पे मेरी ऑफिस की मेल है, एक मेरी पर्सनल मेल भी डाल दो। तो जनरली ऑफिस अलाउ करती है यहाँ पे ऐड करना अपनी जो पर्सनल मेल आईडी होती है वो। तो अगर आपको ऐड करना है, आप 2 तरीके हैं ऐड करने के। आप यूजर से पूछोगे क्या आपको इसी मेल में चाहिए, आपका मैं डेटा फाइल चेंज कर दूंगा, क्या आपको इसी मेल में करना है, या आपको करना है कि मैं यहाँ पे आउटलुक आप ओपन करोगे तब वहां पे प्रोफाइल पूछेगा, आपको पर्सनल यूज करनी है, प्रोफेशनल यूज करनी है। अगर वो बोलता है कि मुझे एक ही आउटलुक में करके दे दो, तो जस्ट हम यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएगा हमारे पास आउटलुक सेटिंग, अकाउंट सेटिंग में जाएंगे, हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा डेटा फाइल्स के लिए। तो डेटा फाइल्स जो हम यहाँ पे प्रोफेशनल यूज कर रहे हैं वो वाली बनी है, और यहाँ पे हम ईमेल अगर करेंगे तो यहाँ पे अब हम करेंगे न्यू। अब जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करेंगे हमें फिर से सारा कुछ देना होगा उसका। अब सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ वर्क इंडिया MMM, ये मैं बना नहीं रहा, ये मैं सब आपको दिखा रहा हूँ। इंटर प्रेस करेंगे, कुछ हमारा ऐसा आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे पॉप कॉन्फ़िगर कर लेंगे। अब जैसे ही आप पॉप कॉन्फ़िगर या SMTP कॉन्फ़िगर करते हो आपके पास यहाँ पे आएगा डेटा फाइल चूज के लिए। तो ये जब हम डेटा फाइल चूज कर लेंगे, या फिर हमारे पास डेटा फाइल नहीं है तो वो दूसरी बना देगा, और जो डेटा फाइल्स वो बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी 2 डेटा फाइल्स आ जाएंगी, एक हो जाएगा ansar.ahmed जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ऐसे ही सेम डेटा फाइल्स आ जाएगी जो आप यहाँ पे यूज करोगे दूसरी वाली। अगर आप चाहते हो कि मेरे पास सिर्फ एक ही डेटा फाइल हो तो जस्ट हम यहाँ पे जो हमने ईमेल करा था वहां पे हम ये वाली जो डेटा फाइल्स है जो ansar.ahmed वाली है इसको हम चूज कर लेंगे। तो उसमें होता क्या है, उसमें आपकी ऑफिस ही मर्ज हो जाएगी, उसमें आपका पर्सनल भी मर्ज हो जाएगा। तो अगर आप कर रहे हो तो आप दोनों कर सकते हो, कई तरीके हैं यूज करने के, आप कर सकते हो, आप सेपरेट भी कर सकते हो, आप यहाँ पे कर सकते हो जो आपकी डेटा फाइल्स है उसको आप मर्ज भी कर सकते हो। अब ये हो गया कॉन्सेप्ट कि आप यहाँ पे ऐड कैसे करोगी अपनी मेल आईडी। जब दूसरा कोई बंदा बोलता है कि एक ही आउटलुक में 2-3 आईडी, 4 आईडी, 5 आईडी, 6 आईडी करके दे दो और PST सबकी अलग अलग कर दो, तो वो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। या फिर आपको PST मर्ज करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। दूसरा तरीका है, बंदा बोलता है, यूजर बोलता है नहीं भाई मैं जैसे ही आउटलुक ओपन करूंगा मेरे पास प्रोफाइल्स आनी चाहिए, मेरे पास आना चाहिए कि किस लिए मैं कर रहा हूं, क्यों मुझे करना है। वो चाहे पर्सनल हो, वो चाहे प्रोफेशनल हो, वो आपके ऊपर है, आप देख लेना। तो जस्ट हम सबसे पहले तो अपना आउटलुक बंद करेंगे। आउटलुक बंद करने के बाद जस्ट हम यहां पे लिखेंगे कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करेंगे, हमारे पास कैटेगरीज के लिए आ जाएगा, यहाँ पे स्मॉल आइकन आएगा। सबसे बेस्ट तरीका है ये, और शॉर्टकट भी कई सारे हैं लेकिन मैं जनरली यही यूज करता हूं तो मैं आपको यही बता रहा हूं। यहाँ पे आपको मिलेगा मेल, ठीक है। जस्ट हम मेल पे क्लिक करेंगे
और मेल पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा सेटअप आ जाएगा, ऐसा पॉपअप आएगा आपके पास। तो हम यहाँ पे शो प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो आउटलुक की प्रोफाइल है, जैसे ही हम विंडो आर प्रेस करेंगे, आउटलुक लिखेंगे, तो यहाँ पे जो हमारी डिफॉल्ट प्रोफाइल खुलेगी ये वाली खुलेगी, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे अगर ऐड करेंगे, सपोज मैं यहाँ पे प्रोफाइल ऐड करना चाहता हूं, मैं यहाँ पे लिख दूंगा पर्सनल, ठीक है। पर्सनल बना लिया, ओके करा मैंने। अब यहाँ पे मुझसे बोलेगा कि भैया तुम अपना आउटलुक जो है वो सेटअप करो। तो आपको क्या करना है आप देख लेना, पॉप करना है, SMTP करना है वो देख लेना आप। तो जस्ट हम फिर से कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डाल देंगे अपना नाम। अब एक तरीका है उस तरीके से हम करते हैं, एक तरीका है इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे 2-3 तरीके से हम अपनी मेल आईडी कॉन्फ़िगर करते हैं। तो एक तरीका था जिसमें ये पेज नहीं था, और एक तरीका है जिसमें ये पेज है। तो हम यहाँ पे अपना नाम डाल देंगे, ये दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। नाम डालने के बाद आपको यहाँ पे डालनी है अपनी ईमेल आईडी। तो जस्ट हम वही मेल आईडी फिर से चूज कर लेंगे, ansar.ahmed@gmail.com यूज कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस वे में आते हो, इसमें आते हो, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड पता हो ना हो, आप यहाँ पे इजीली लॉग इन कर लोगे। लेकिन उस वाले जो मैंने आपको पहला तरीका बताया उसमें आपको पासवर्ड पता होना ही होना चाहिए, नहीं तो वो आगे बढ़ने ही नहीं देगा आपको। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसमें अपना डाल देंगे pop.gmail.com, ठीक है। smtp.gmail.com ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने अपनी मेल आईडी लिख ली है। अब यहाँ पे बोलेगा कि आपको न्यू बनानी है या फिर ओल्ड बनानी है। अगर आपके पास PST है तो आप इजीली यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं है तो चलने दो। अब यहाँ पे गेट मोर पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो हमारा आउटगोइंग सर्वर है उसको हम इनेबल करेंगे। एडवांस में जाएंगे तो यहाँ पे हमें पोर्ट नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो पोर्ट नंबर हम जो भी हमारा रहेगा हम दे देंगे। SSL यूज करना है नहीं करना वो दे देंगे। अब यहाँ पे आएगा हमारे पास ये वाला ऑप्शन मेन, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा लीव, आपको छोड़ना है सर्वर पे मेल छोड़नी है कि नहीं छोड़नी आफ्टर डाउनलोड। तो कभी कभी क्या होता है, हमें मान लो कि सिर्फ 100 MB मिला है वेब मेल पे। अब 100 MB अगर वेब मेल पे भर गया तो हमारे पास मेल ही नहीं आएगी। तो जनरली हम क्या करते हैं, वहां पे हम लीव यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। तो लीव हम जब हटा देंगे तो वहां पे जैसे ही कोई मेल्स आएगी हमारे आउटलुक में डाउनलोड होगी, वो हमारे वेब में डिलीट हो जाएगी सारी की सारी। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिलता है रिमूव फ्रॉम सर्वर आफ्टर, ठीक है। अब सपोज कि आप यहाँ पे आउटलुक यूज कर रहे हो, आप यहाँ पे फोन पे भी देख रहे हो, तो यहाँ पे जनरली ये ऑप्शन हम यूज करते हैं जब हम ऐसा करते हैं। अब कोई क्लाइंट है फटाफट यहाँ पे आपको भेजता है, कोई फाइल से बोलता है ये चूज कर लो, तो हम हर जगह तो आउटलुक खोल के बैठेंगे नहीं। तो यहाँ पे जनरली हम जो ऑफर करते हैं 15 दिन का ऑफर करते हैं कि 15 दिन की आपकी मेल वेब पे रहेंगी, उसके बाद ये आउटलुक में वहां से डिलीट हो जाएंगे क्योंकि आपने ये मेल से डाउनलोड कर ली है ऑफलाइन, ठीक है। तो ये हो गया। जस्ट हम यहाँ पे ओके कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे और हम कर देंगे फिनिश, ठीक है। अब यहाँ पे पूछेगा कि आपको ऑलवेज ओपन करनी है या फिर आपको प्रॉम्प्ट चाहिए। तो हमें प्रॉम्प्ट चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो आप ऊपर प्रॉम्प्ट चूज कर सकते हो आपको कौन सा वाला चाहिए, ठीक है। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। अब जब भी हम अपना आउटलुक ओपन करेंगे, सपोज हमने यहाँ पे आउटलुक ओपन करा, तो ये कुछ ऐसा आएगा। हमसे पूछेगा कि आपको कौन सा आउटलुक ओपन करना है, आपको पर्सनल का चाहिए या फिर प्रोफेशनल चाहिए। तो अगर आपको पर्सनल चाहिए पर्सनल खोल लो, प्रोफेशनल चाहिए प्रोफेशनल खोल लो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे यूज करते हैं दोनों मेल आईडी। अब ये तो हो गया कि आप यहाँ पे आउटलुक कितने यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम सुनो। अब सपोज आपने यहाँ पे आउटलुक ओपन करा अपना, और अब मान लो मेरा ये आउटलुक है, ठीक है। अब मेरी मेल से डाउनलोड हो गई। अब यहाँ पे मैंने 50 GB 20 GB जो है भर दिया, या फिर मेरे आउटलुक में कोई दिक्कत आ रही है PST फाइल को लेके और इसमें मुझे टाइम लग रहा है और रिपेयर करने के लिए। तो यूजर बेसिकली बोलते हैं कि जब तक ये रिपेयर हो रहा है मुझे दूसरा बना के दे दो, मैं उसमें काम कर लूंगा, ठीक है। अब जनरली अब सपोज मेरी ये वाली मेल आईडी है, ठीक है। अभी मैं सेंड रिसीव करूंगा, मेरे पास कोई भी एरर नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि ये मस्त चल रहा है एकदम। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पे PST फाइल ऐड करूंगा मेरे पास आएगा एरर। ये 2007 2010 2013 में बेसिकली नहीं आता, लेकिन आप यहाँ पे जब अपर लेवल पे यूज करोगे तो उसमें आता है। जस्ट हम यहाँ पे अगर हमें कोई PST फाइल ऐड करनी है तो जस्ट हम यहाँ पे डेटा फाइल्स में जाएंगे, ऐड करेंगे अपनी PST, और यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आपको नाम क्या देना है। तो जस्ट हम एक दे देंगे नाम ansar.pst, उसके बाद हम इसको कर देंगे ओके। अब यहाँ पे जो ansar.pst है वो यहाँ पे ऐड हो गई है, और इसको हम सपोज करते हैं सेट एज डिफॉल्ट, क्योंकि आप जब तक सेट एज डिफॉल्ट नहीं करोगे इसमें आपकी मेल्स नहीं आएंगी, ठीक है। अब हमने ये कर दिया, इसको हम एक बार बंद करते हैं, फिर से ऑन करते हैं अपनी फाइल को,
अब यहाँ पे जो हमारी जो डिफॉल्ट है वो ये वाली आ गई, ठीक है, अंसार नाम की, और जो नीचे है ये आ गया। अब मैं इसको अगर सेंड रिसीव करूंगा तो मेल्स डाउनलोड नहीं होंगी मेरे पास, तो नहीं आई मेरी मेल्स, और यहाँ पे मेरे पास एरर आना चाहिए, ठीक है। अब बेसिकली मेरे पास जो भी मेल्स आएंगी मेरे इसमें जाएंगी, ठीक है। अगर मैं आपको दिखा दूं तो जस्ट हम यहाँ पे एक मेल अपने आप को भेजते हैं, चीजें क्लियर रहें ज्यादा बेटर है। तो जस्ट हम लिखते हैं ansar.ahmad। तो हमने यहाँ पे अपने आप को मेल भेज दी है, लेकिन जो यहाँ पे आउटलुक फाइल जो यूज कर रहा है वो यूज कर रहा है नीचे वाले, क्योंकि ये बननी चाहिए थी ऊपर वाले में, ठीक है। क्योंकि हमने डिफॉल्ट तो ये करा है ना, क्योंकि ये वाली तो खराब है सपोज मान लो, या फिर मुझे इस पे काम ही नहीं करना, या फिर ये डेटा फाइल से भर गई है, तो मुझे ऊपर वाला चाहिए जो हमारी यहाँ पे ओल्ड वाली है। लेकिन अगर मैं इसको सेंड रिसीव करूंगा तो यहाँ पे जो मेरी ओल्ड वाली है उसमें ही ये रिसीव होगी। तो अभी मेरे पास मेल आई नहीं है, लेकिन जनरली जब आएगी मेरे पास ये आएगी मेरे ओल्ड में, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जस्ट हम अपने फाइल पे जाते हैं फिर से, और यहाँ पे आते हैं। मेल आईडी में आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कर देना है डिफॉल्ट। जब आप डिफॉल्ट पे कर दोगे ईमेल आईडी में आओगे तो यहाँ पे आपको एक चेंज फोल्डर मिलेगा। चेंज फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी फाइल, ठीक है। जस्ट आपको अगर इनबॉक्स नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पे डिफॉल्ट करना पड़ेगा डेटा फाइल्स में जाके। तो हमारा यहाँ पे आ चुका है इनबॉक्स, तो हम जस्ट यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे और कर देंगे क्लोज। अब हम यहाँ पे जब भी अपनी आईडी भेजेंगे या फिर मेल भेजेंगे, कुछ भी भेजेंगे, तो हमारे पास ऊपर मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो सपोज जब कभी होता है, पहले जब मुझे नहीं पता था ये चीजें, जब मेरे लिए नई नहीं थी, तो मैं पूरा ही आउटलुक पहले डिलीट करता था, उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करता था। ये मतलब कि एक छोटी सी गलती है, लेकिन यहाँ पे अब नॉलेज नहीं है तो नहीं है, तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। अब ये चीजें हो गई आपकी। अब हमने इसमें सीख लिया हम आउटलुक क्या होता है, डेटा फाइल्स क्या होती हैं, पीएचटीज क्या होती हैं, ऐड कैसे करना है, और यहाँ पे ईमेल आईडी मल्टीपल कैसे ऐड करने हैं, और यहाँ पे जब कभी आपके पास इश्यू आता है डेटा फाइल्स को लेके तब हम इसको मतलब कि दूसरी ऐड कैसे करते हैं। अब सपोज कभी कभी क्या होता है, यूजर्स जो होते हैं वो जल्दी जल्दी में आउटलुक बंद करते हैं, नॉट रिस्पॉन्डिंग चला जाता है, या फिर हम डेटा फाइल्स इधर से उधर करते हैं, तो हमारा जो आउटलुक पीएचटी है वो करप्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जब हमारी आउटलुक फाइल करप्ट हो जाती है उसके लिए हम यूज करते हैं स्कैन पीएचटी का, स्कैन ओएसटी का। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे बात करोगे कि उसकी लोकेशंस क्या होती है, तो कभी कभी जैसे ही आप यहाँ पे ऐड फाइल पे क्लिक करोगे तो वो खुद ही यहाँ पे बोलेगा कि आपकी पीएचटी में दिक्कत है, इसको स्कैन करो, और खुद ही पॉपअप खोल के दे देगा कि आपको इसको स्कैन करना है। लेकिन आप अगर चाहते हो कि आपको यहाँ पे टूल ढूंढना है तो जस्ट आपको विंडो ई प्रेस करना है, एक्सप्लोरर खुल जाएगा, आपको दिस पीसी में जाना है, सी ड्राइव में जाना है, और यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोग्राम फाइल्स, ठीक है। प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा एक माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर जनरली आप यहाँ पे फोल्डर से देख लेना किसमें है, तो यहाँ पे आपको रूट में मिलेगा। रूट के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा ऑफिस 16 में, ठीक है। 15, 16, 14, 13 कुछ भी हो सकता है, तो आपको वहाँ पे एक बार ढूंढना पड़ेगा। तो मेरा पड़ा है अभी 16 में, तो जस्ट मैं नीचे जाऊंगा और यहाँ पे एक मुझे मिलेगा scan.pht, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे मिल गया स्कैन पीएचटी, बेसिकली नाम है इसका scanpht.exe। तो जस्ट हम इस पे 2 बार क्लिक करेंगे, कुछ ऐसा खुल जाएगा। तो मुझे पता है मेरी पीएचटी में दिक्कत है, मुझे इसको रिपेयर करना है, तो जस्ट हम यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे। अब हमारी पीएचटी कहाँ है वो आपको देख लेनी है पहले, अगर आपको नहीं पता तो आप आउटलुक से देख सकते हो। आपको फाइल पे क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है फिर से, और यहाँ पे डेटा फाइल्स आ जाएगा, लोकेशन, तो जहां भी है लोकेशन हमें पता चल जाएगी। अब आपको यहाँ पे लोकेशन आपको पता चल गई, तो जस्ट आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है। आपको जस्ट मुझे अंसार वाली जो पीएचटी है वो रिपेयर करनी है। ओपन करूंगा मैं, कुछ ऐसा आएगा, स्टार्ट पे क्लिक करूंगा। अब सपोज मुझे इसको बंद करना है, उसके बाद ही चलेगा ये। तो जस्ट हम यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ये अपना टाइम लेगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि आप यहाँ पे रिपेयर करो। तो आप यहाँ पे बैकअप लेके भी रिपेयर कर सकते हो, लेकिन इसमें आपका टाइम लगेगा। लेकिन आप यहाँ पे अगर टेक मार्क बैकअप हटा दोगे, मैक बैकअप हटा दोगे ऑप्शन, तो ये रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। रिपेयर कंप्लीट होते ही आप दोबारा ऐड करो तो वहां पे जो आपकी चीजें हैं वो फिक्स हो जाती हैं इजिली। अब कभी कभी जनरली क्या होता है, जब भी हम यहाँ पे स्कैन पीएचटी से प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं तो जो आपको अभी एरर दिख रहा है वो आता है, ठीक है। तो इसको हम फिक्स करने के लिए एक हम यहाँ पे थर्ड पार्टी टूल यूज करते हैं, जो मैंने यहाँ पे इसकी सेपरेट वीडियोस बना रखी है। हम यहाँ पे यूज करते हैं रीमो रिपेयर पीएचटी का। आपको यहाँ पे रीमो रिपेयर टूल यूज करना है जब आपके पास ये एरर आता है, जब आपका यहाँ पे स्कैन पीएचटी से कुछ चीजें ठीक नहीं होती, तो तब हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई ओएसटी फाइल है तो आप इसको पीएचटी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, उसके लिए दूसरा टूल आता है। तो ये सब वीडियोस मैंने पहले ही बना रखी है, लेकिन मैंने ऑल इन वन वीडियोस नहीं बनाई थी, तो जनरली जो मैं आज इसको बना रहा हूं, ठीक है।
तो अगर ये इशू आता है आपके पास तो हम कुछ रेमो रिपेयर से करते हैं, तो आप ये वाली मेरी वीडियोस देख लेना, ये पड़ी है स्कैन पीएचटी रिपेयर फेल नाम से, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो जनरली। अब सपोज कि अब यहाँ पे आउटलुक में जो इशू आता है वो अधिकतर आता है इंडेक्सिंग को लेके। सब यूजर बोलता है मैं सर्च कर रहा हूँ, मेल सर्च ही नहीं हो रही। तो जस्ट सपोज कि यहाँ पे मेरा आउटलुक खुला है, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे आउटलुक खुला है, मुझे सर्च करना है, तो जस्ट मैं सर्च पे क्लिक करूंगा, लेकिन यहाँ पे मेरा जो इंडेक्सिंग है वो यहाँ पे अटका मिलेगा मुझे। तो जस्ट हम इसको क्लासिक वर्जन कर लेते हैं जैसे दिखता है। और अगर आपको एक क्लासिक वर्जन करना नहीं आता तो जस्ट हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्लासिक वर्जन दिख जाएगा, ठीक है। तो हम क्लासिक रिबन पे, बेसिकली क्लासिक रिबन लिखा है तो हम क्लासिक रिबन पे क्लिक करते हैं और ऐसा खुल जाता है। जस्ट हम सर्च पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च टूल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सर्च इंडेक्सिंग आपको मिलेगी। अब यहाँ पे मेरे पास इंडेक्सिंग नहीं आ रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे गलती से मैं भी विंडोज सर्च बंद कर रखा है। तो अगर आपकी विंडोज सर्च बंद है तो मेल सर्च नहीं होंगी, इस बात का आप ध्यान रखना। इसको करने के लिए जस्ट हम यहाँ पे services.msc लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो हमें चाहिए विंडोज सर्च वाली एक जो सर्विसेज होती है वो, ठीक है। तो जस्ट हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये मिल गई, ठीक है। तो ये मेरी विंडोज सर्च डिसेबल है तो हम इसको करेंगे इनेबल। तो जस्ट हम इसको इनेबल कर लेंगे, सबसे पहले ओके करेंगे। अब हम करेंगे यहाँ पे विंडोज सर्च ऑन, ठीक है। तो ये हम आउटलुक बंद कर देंगे, फिर से ऑन कर लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे जो हमारा है वो आउटलुक हो चुका है। तो जस्ट हम यहाँ पे अब सर्च करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं कुछ भी सर्च करता हूँ अंसार लिख के तो सर्चिंग आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये कभी कभी नहीं आती। तो यहाँ पे सर्च में आप अगर जाओगे तो यहाँ पे आएगा एक सर्च टूल, ठीक है। सर्च टूल पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा इंडेक्सिंग स्टेटस। तो जस्ट हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टेटस दिखा देगा, कितनी मेल्स आपकी बची हैं, कितनी मेल इंडेक्स होना अभी बाकी है। तो ये चीजें होती हैं। अगर ये अटका है, अब मान लो ये 87 पे अटका है, तो यहाँ पे जो हम इंडेक्सिंग होती है वो दोबारा हम रीबिल्ड करते हैं। वो हम कैसे करते हैं, जस्ट आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको लिखना है इंडेक्सिंग, ठीक है। इंडेक्स लिखने के बाद आपके पास इंडेक्सिंग ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ ऐसा चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप मॉडिफाई पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कौन कौन से इसने ले रखे हैं सर्चिंग में। तो आपको यहाँ पे टिक मार्क लगाना है, वो चीजें इंडेक्स होने लगेंगी। अब जनरली आउटलुक पे होता है तो जस्ट हम ओके कर देंगे। लेकिन आप अगर एडवांस में देखोगे तो ये आप यहाँ पे रिबिल्ड कर सकते हो। रिबिल्ड में क्या होता है, जो भी आपकी इंडेक्सिंग है वो दोबारा से शुरू हो जाती है। तो जस्ट हम रिबिल्ड पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। इसको क्लोज कर देंगे। अब हमारी जो इंडेक्सिंग है वो दोबारा से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। अब सपोज कि कोई आपका मैनेजर है जिसके पास यहाँ पे आउटलुक का जो फोल्डर है वो यहाँ पे है 50 GB का, ठीक है। अब वहां पे वो इंडेक्सिंग कर रहा है तो वो हो ही नहीं रही, टाइम लग रहा है, वो महीनों से पड़ा है कि इंडेक्सिंग ही नहीं हो रही, इंडेक्सिंग ही नहीं हो रही। वो कैसे होता है, वहां पे जनरली जो प्रॉब्लम होती है वो सबसे पहले आप चेक करो क्या इसकी हार्ड डिस्क ठीक है। अगर हार्ड डिस्क खराब है तो कभी भी यहाँ पे इंडेक्सिंग होगी ही नहीं। आपको हार्ड डिस्क में कोई भी इशू नहीं आएगा, कोई भी इशू नहीं दिखेगा, हेल्थ उसकी 100% दिखेगी, इंडेक्सिंग वो होगी भी नहीं, कितना भी आप ट्राई कर लो। तो वहां पे जनरली जो हार्ड डिस्क होती है उसको चेंज करने से फिक्स हो जाता है। अगर कोई सीनियर बंदा है तो आपके पास इतनी हार्ड डिस्क तो पड़ी होगी कि आप इसको लगा सकते हो, तो हार्ड डिस्क लगाओ। जनरली अगर आप इंडेक्सिंग यहाँ पे करते करते थक गए हो, एज आईटी इंजीनियर आप इंडेक्सिंग में कुछ नहीं कर सकते, इंडेक्सिंग अपने आप ही होती है। उसको आप फास्ट करने के लिए बस लैपटॉप खोल के रख सकते हो, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अब ये तो हो गया इतना ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे जो विंडोज 11 होता है उसमें कभी कभी यहाँ पे इंडेक्सिंग होती ही नहीं है। इंडेक्सिंग क्यों नहीं होती, जनरली अगर आप ऐसे यूजर हो जो यहाँ पे 2007, 2010, 2013 ऑफिस यूज कर रहे हो, विंडोज 11 उनको सपोर्ट ही नहीं करता सर्चिंग में। तो अगर आप यहाँ पे इंडेक्सिंग के लिए परेशान हो विंडोज 11 में और आप यहाँ पे यूज कर रहे हो विंडोज 11 के साथ ऑफिस 2007, 2010, 2013, तो उन ऑफिस को आप डिलीट करो, 2021 यूज करो, बेस्ट ऑफिस है। तो अगर आपको करना है तो आप इजिली डाउनलोड कर सकते हो, मैंने इसकी भी वीडियोस बना रखी है, डायरेक्ट डाउनलोड हो जाता है, डायरेक्ट आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हो। तो आप मेरे चैनल पे देखोगे सारी कुछ प्रॉब्लम पहले से ही मैंने बना रखी है। अब यहाँ पे कुछ यूजर होते हैं, कुछ उनका आउटलुक होता है, उनमें सीधा लिख के आता है कनेक्टिंग टू द सर्वर फॉर इंफॉर्मेशन। आप कुछ भी कर लो, जनरली ये ठीक होता ही नहीं है। तो इसको हम ठीक करते हैं सिर्फ 10 सेकंड में, ठीक है। तो जनरली आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा, कुछ ऐसा आता है। और जनरली ये जब आता है तो आप कितना भी कैंसिल कर लो, ये कैंसिल होता नहीं है। तो इसको हम फिक्स कैसे करते हैं, जस्ट इसके लिए हम एक रेग एडिट जो हमारे पास होती है उसको हम इंपोर्ट कराते हैं। और इंपोर्ट क्या कराते हैं, जस्ट आपको यहाँ पे एक फाइल्स मिल जाएगी, जनरली कुछ ये लिखा होगा, ठीक है।
तो ये कोड होता है जिसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कराते हैं, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इसकी रेक एडिट ये रही, तो 2 बार हम इसको क्लिक करते हैं और इसको हम इंपोर्ट करा लेते हैं। जनरली ऐसे ही ठीक होती है। अब यहाँ पे सपोज आप यहाँ पे आउटलुक पे सेंड रिसीव करते हो और आपके पास आईएसपी का एरर आता है। मैं दिखाता हूँ आपको। जस्ट आप यहाँ पे आउटलुक अपना ओपन करते हो और यहाँ पे जब सेंड रिसीव होता है तो यहाँ पे आईएसपी का एरर आता है। आईएसपी का एरर मतलब कि आपको लगेगा कि इंटरनेट का इशू है। जैसे ही आप यहाँ पे सेंड रिसीव करोगे यहीं पे लिख के आएगा आईएसपी का एरर, ठीक है। तो आपको लगेगा वहां पे इंटरनेट का इशू है, तो वहां पे इंटरनेट का इशू नहीं होता आईएसपी एरर में, वहां पे इशू होता है। अब किसी क्लाइंट ने किसी ने ऐसी कोई फाइल्स भेज दी है जो आउटलुक को लगता है कि इसमें वायरस है, तो वो आउटलुक जो है वो उसको डाउनलोड ही नहीं करता। आपके वो वेब मेल पे पड़ी है उसको वो डाउनलोड नहीं करेगा। तो वेब मेल पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कल तक जो सब कुछ ठीक था आज वो कैसे खराब हो गया, कैसे यहाँ पे आईएसपी का एरर आ रहा है मेरे पास। तो वहां पे जो भी आज की मेल्स आई होंगी आपको आइडेंटिफाई करना है। सपोज कि कल तक मेरे पास सब कुछ ठीक था, लेकिन मैं जैसे ही सुबह आया हूं मेरे पास यहाँ पे आईएसपी का एरर आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, एक दिन की जो मेल होती है मेरे पास, जो मेरे पास इनबॉक्स में पड़ी है, उसको मैं भेजूंगा यहाँ पे दूसरे फोल्डर में। वो हो जाता है ट्रांस हो जाएगा या फिर वहां पे स्पैम हो जाएगा, किसी में मैं भेज दूंगा। अब यहाँ पे दूसरी ये काम आपको करना है वेब मेल में जाके, आउटलुक में नहीं करना ये। और ये सारा कुछ होने के बाद मैं सेंड रिसीव करूंगा, देखूंगा क्या मेरी ये प्रॉब्लम फिक्स हो गई है। आपकी प्रॉब्लम से आज से इजीली फिक्स हो जाएगी अगर आपके पास आईएसपी का एरर आ रहा है तो। अब यहाँ पे अगर आप आउटलुक को चेंज करते हो या फिर कुछ भी करते हो तो वहां पे जो NK2 फाइल होती है जो पहले बनती थी उसको हम बोलते हैं अब आउटलुक फिल फाइल, ऑटो फिल फाइल। तो वो अब यहाँ पे कभी कभी इशू करती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे PST चेंज करते हो तो वो सारी चीजें बनती नहीं है, तो वो चीजें बनती हैं। अब सपोज मैं यहाँ पे कुछ न्यू करता हूँ, ठीक है। न्यू ईमेल करा मैंने, यहाँ पे अंसार लिखा, मेरे पास अंसार ईमेल वाली आनी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही इस PST में भेज रखी है अपनी, तो वो यहाँ पे आनी चाहिए थी जो कि नहीं आ रही। तो उसको मैं कैसे फिक्स करूंगा, ठीक है। अब सपोज मैंने अपना आउटलुक बंद कर दिया, विंडो E प्रेस करूंगा मैं। आप समझ रहे हो ना, जैसे ही मैं यहाँ पे आउटलुक पे क्लिक करूंगा जितनी भी मेल आईडी थी मेरे पास यहाँ पे आ जाती थी, लेकिन वो आज नहीं आ रही क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी जो PST है वो चेंज कर दी है। जब से PST चेंज करी है तब से नहीं आ रही। तो इसको फिक्स करने के लिए जस्ट आपको अपना आउटलुक एक बार बंद कर देना है। आउटलुक बंद करने के बाद जस्ट आपको अपने सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में जाने के बाद आपको जाना है यूजर्स में, यूजर्स जो आपका यूजर्स है उसमें जाना है आपको, और यहाँ पे आपको व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद आपको हिडन आइटम पे क्लिक करना है। आपको जाना है ऐप डेटा में, आपको यहाँ पे जाना है लोकल में। लोकल में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा आउटलुक। आउटलुक 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 में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा एक रोम कैसे, ठीक है। इस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये जो सारी फाइलें बनी है इसी में होती है हमारी जो वो वाली फाइल है, ठीक है, ऑटोफिल वाली। तो जैसे सपोज कि यहाँ पे 1-1 KB की है, ठीक है। अब 1-1 KB में जनरली पता नहीं चलता कि हमारी कौन सी फाइल है कौन सी बनी है, ठीक है। 1-1 KB में मतलब कि मैंने एक ही डाली थी तो उसमें मुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं करूंगा कैसे ये मैं आपको बताता हूँ। अब सपोज यहाँ पे एक बनी होगी ऑटोफिल नाम की, तो जस्ट हम देख लेते हैं कहाँ पे है हमारी। अब सपोज कि मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, अभी मेरे पास फाइल नहीं बन रही और जब भी काम करने बैठो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि नहीं आनी चाहिए जनरली। अब सपोज मेरे पास यहाँ पे ये वाली जो है मेरे पास 2 MB की फाइल है, 20 KB की है, जो भी आपकी है वो पहले इसमें था, ठीक है। लेकिन जो मेरी जो नई फाइल बनेगी वो तो कुछ KB की है ना ऑटोफिल वाली, लेकिन जो मेरी यहाँ पे जो मैं पहले यूज करता था उसमें मेरा डेटा है तो वो 20, 30, 40, 50 KB की वो रहेगी ही रहेगी, ठीक है। अब मैं जो 1 KB वाली जो मेरी फाइल है उसको मैं देखूंगा, वो बनी है आज, लेकिन जो मेरी ये पुरानी वाली है वो बनी है कल। तो मैं क्या करूंगा, कल वाली मैं एक बार कॉपी कर लूंगा, पहले यहां पे रखूंगा, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, जनरली जो ये वाला जो है नाम, ठीक है, जो यहाँ पे आज बनी है फाइल, ठीक है, ये वाला न्यू है ये वाला पुराना है, ठीक है। तो मैं जो न्यू बनी है फाइल उसको मैं कॉपी कर लूंगा, उसका यहाँ पे नाम, तो जस्ट हमने नाम कॉपी कर लिया, और ये मेरी जो पुरानी वाली फाइल है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा उससे, ठीक है। अब यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अब मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा दोनों डिलीट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है।
पेस्ट हो गया मेरी जो डेटा फाइल्स है वो आ गई। अब यहाँ पे सपोज मैं आउटलुक अपना बंद कर देता हूँ, आउटलुक ऑन करूंगा और यहाँ पे जब भी मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरा यहाँ पे नाम आना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से करते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास 10-20 नाम और होते तो वो आ जाता। तो कुछ इस तरीके से हम करते हैं और इतनी प्रॉब्लम्स आती है, और अभी के लिए मे बी इतनी प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं जो कि वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो रही हैं, और मे बी इतनी ही प्रॉब्लम आती हैं जो आप यहाँ पे फेस करोगे, वो चाहे आउटलुक पीएचडी को लेकर हो जाए, वो चाहे कुछ भी लेकर हो जाए। अब सपोज कभी कभी बंदे बोलते हैं यहाँ पे मेल से नहीं आ रही हैं, मैंने भेज रखी है। अब सबसे पहले ये पता करो कि आप वेब मेल पे मेल आई है, अगर वेब मेल पे आई है तो वो आउटलुक पे जरूर आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर उसमें एज अ वायरस दिखा रहा है तो आप उसको कंसीडर मत करो, बोल दो कि आप यहाँ पे वो डाउनलोड नहीं होगी और आप इसको वैसे ही डाउनलोड कर लो। तो यहाँ पे कुछ इतने तरीके होते हैं आउटलुक ठीक करने के, इतने तरीके होते हैं यहाँ पे आउटलुक सीखने के, जो यहाँ पे मैंने बताया है। तो अगर जनरली और प्रॉब्लम्स ऐड होती हैं तो मैं ये वीडियोस बनाता जाऊंगा उसमें, तो आप वो देख लेना। तो इस वीडियो में मुझे लगता है ये काफ़ी है आपके लिए, आपके नॉलेज के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।